गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन। कैसे हुआ गायत्री माँ का प्रादुर्भाव? अनादि परमात्म तत्व से, ब्रह्म से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सृष्टि उत्पन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्मा में एक स्फुरना उत्पन्न हुई, जिसका नाम है शक्ति। शक्ति के द्वारा दो प्रकार की सृष्टि हुई, एक जड़ और दूसरी चैतन्य। जड़ सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति प्रकृति है और चैतन्य सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम सावित्री है, यानी गायत्री। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के आदिकाल में भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल के पुष्प में ब्रह्मा से सावित्री हुई। सावित्री और ब्रह्मा के संयोग से चारों वेद उत्पन्न हुए। वेद से समस्त प्रकार के ज्ञानों का उद्भव हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने पंच भौतिक सृष्टि की रचना की। इस कथा के पीछे रहस्य है कि निर्विकार निर्विकल्प परमात्मा तत्व की नाभि में से, केंद्र में से, अंतःकरण में से कमल उत्पन्न हुआ और वो पुष्प की तरह खिल गया। श्रुति में कहा है कि सृष्टि के आरंभ में परमात्मा की इच्छा हुई कि एको हम बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं। ये उनकी इच्छा स्फुरना नाभिदेश में से निकलकर बाहर प्रस्फुटित हुई, अर्थात कमल की लतिका उत्पन्न हुई और उसकी कली खिल गई। इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मा सृष्टि निर्माण की त्रिदेव शक्ति का प्रथम अंश है। आगे चलकर त्रिदेव शक्ति उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कार्य करती हुई ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दृष्टिगोचर होती है। आरंभ में कमल पुष्प पर केवल ब्रह्मा जी ही प्रकट होते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम उत्पत्ति करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। इसके बाद कार्य आरंभ होता है ब्रह्मा जी का। उन्होंने दो प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, एक चैतन्य और दूसरी जड़। चैतन्य सृष्टि के अंतर्गत वे सभी जीव आ जाते हैं जिनमें इच्छा होती है, अनुभूति पाई जाती है। चैतन्यता की एक स्वतंत्र सृष्टि है जिसे विश्व का प्राणमय कोश कहते हैं। इस सारे विश्व में एक चैतन्य तत्व भरा हुआ है जिसे हम प्राण तत्व कहते हैं। इसके भी तीन वर्ग हैं, सत, रज और तम। इन्हीं तत्वों को लेकर आत्माओं के सूक्ष्म कारण और लिंग शरीर बनते हैं। सभी प्रकार के प्राणी इसी प्राण तत्व से जीवन की सत्ता प्राप्त करते हैं। जड़ सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने पंचभूतों का निर्माण किया। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। इनके द्वारा विश्व के सभी पदार्थ बने। ठोस, द्रव, गैस, इन्हीं तीनों के रूपों में प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी रखते हैं। नदी, पर्वत, धातु, धरती आदि का सभी का पसारा इन पंच भौतिक परमाणुओं का खेल है। प्राणियों के स्थूल शरीर भी इन्हीं प्रकृतिजन्य पंच तत्व से बने हैं। क्रिया दोनों सृष्टियों में है। प्राणमय चैतन्य सृष्टि में अहंकार, संकल्प और प्रेरणा की गतिविधियां दिखाई देती हैं। भूतमय जड़ सृष्टि में शक्ति, हलचल और सत्ता, इन आधारों के द्वारा विविध प्रकार के रंग, रूप, आकार, प्रकार बनते बिगड़ते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से एक सर्वांग सुंदर तरुणी उत्पन्न हुई। ये उनके अंग से उत्पन्न होने के कारण उनकी पुत्री हुई। इस तरुणी की सहायता से उन्होंने अपनी सृष्टि का निर्माण कार्य जारी रखा। इसके पश्चात उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने उसे पत्नी के रूप में रमण किया। इस मैथुन से मैथुनी संयोजक भौतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। ये कथा एक अलंकारिक रूप है। इसे रहस्यमय पहेली समझकर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तथ्यों को
उथली और अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वे भूल जाते हैं कि ब्रह्मा जी कोई मनुष्य नहीं है और ना ही उनसे उत्पन्न हुई शक्ति पुत्री या स्त्री है और ना पुरुष स्त्री की तरह उनके बीच में समागम होता है। ये तो सृष्टि निर्माण काल के तथ्य को गूढ़ पहेली के रूप में, एक रहस्यमय पहेली के रूप में अलंकारिक ढंग से सजा सवार कर प्रस्तुत किया गया है। ना तो ब्रह्मा जी मानव थे और ना उनकी पुत्री स्त्री थी। ये दो शक्तियां थीं जिन्होंने मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा निर्विकार परमात्मा की वो शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है। इस निर्माण कार्य को चलाए रखने के लिए उसकी शक्ति को परमाणु शक्ति कहते हैं। ब्रह्मा जी की संकल्प शक्ति को पवित्र पुत्री कहा गया है जो सुकोमल शिशु की तरह थी। यही उनकी पुत्री गायत्री है। ब्रह्मा जी ने अपनी निर्माण शक्ति की सहायता से मैथुनी सृष्टि को आरंभ कर दिया। तब वो स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में कही गई। तब उनका नाम सावित्री हुआ। इस प्रकार गायत्री और सावित्री पुत्री तथा पत्नी के नाम से प्रसिद्ध हुई। गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन के अंतर्गत आज हमने जाना कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया। गायत्री या सावित्री उनकी पुत्री थी या उनकी पत्नी या उनकी संकल्प शक्ति, जिसके सहारे उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया, जो कि बाद में उनकी पुत्री या पत्नी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज के लिए इतना ही।